अद्वैत एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे संतान प्राप्ति योग के बारे में। तो ये संतान प्राप्ति योग क्या है और इसमें कैसे संतान होंगे, पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये यहाँ से देखा जाता है। तो उसमें मैंने पूरा एक डिटेल्स प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं जो आपको समझाऊंगा। 9 ग्रह जो होते हैं उसमें गुरु, मंगल, सूर्य पुत्र का कारक होता है और शुक्र, शनि और चंद्रमा पुत्री का कारक होता है। राहु और केतु संतान प्राप्ति योग में बाधक ग्रह माने गए हैं। कई बार शनिदेव भी बाधक ग्रह माने गए हैं और बुधदेव नपुंसक ग्रह है। तो संतान प्राप्ति योग में बुधदेव का प्लेसमेंट देखा जाता नहीं है। वहां से संतान कैसे होंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, कितने होशियार होंगे, उनकी बुद्धि कैसी होगी, वो बुद्धि से पता चलता है। मगर संतान प्राप्ति योग के बारे में जो अभी मैंने ग्रह के नाम बताए, वो ग्रह से हमें जाना जाता है। और दूसरा कि संतान प्राप्ति योग के बारे में हमें उसका अध्ययन करना है, तो हमारी जो प्रधान लग्न कुंडली होती है उसका पंचम स्थान होता है। तो पंचम स्थान की जब हम स्टडी करते हैं, पंचमेश का प्लेसमेंट क्या है और उनपे कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, वो सब जान के हम संतान प्राप्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हमें सप्तमांश कुंडली देखनी पड़ती है। मान लो कि पंचम स्थान है, लग्न प्रधान कुंडली जो है उसमें पंचम स्थान है और उसके अंदर संतान प्राप्ति योग अच्छा बना है। पंचम स्थान के अंदर गुरुदेव बृहस्पति देव बैठे हैं, मगर संतान प्राप्ति योग में दिक्कत आ रही है। तो वो जो पंचम स्थान है उसका डीप स्टडी करना पड़ेगा और वो डीप स्टडी करने के लिए हमें उसका सप्तमांश कुंडली देखना पड़ता है। तब जाके हमें पता चलता है कि लग्न कुंडली में अच्छा है संतान प्राप्ति योग, मगर क्यों उनके लाइफ में, उसके नसीब में क्यों संतान नहीं है। तो मित्रों, हर कोई व्यक्ति ऐसी आशा रखता है कि उनके संतान पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े, होशियार और बुद्धिमान बने। ऐसी सब व्यक्ति को आशा होती है। तो ये आप मेरे जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप अंत तक देखना, आपको उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आइए अभी हम देखते हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन बनाया, एक कुंडली बनाई है, सप्तमांश कुंडली और प्रधान कुंडली, लग्न कुंडली। तो वहां से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा पता चलेगा। आप देख सकते हो कि मैंने 2 कुंडलियां बनाई है। ये लग्न कुंडली है जो जन्म कुंडली की प्रधान कुंडली मानी जाती है और ये है सप्तमांश कुंडली। 2 कुंडलियां। मैं पहले ये दोनों को मैं फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर ये पंचम स्थान जो इष्ट देव का स्थान है, संतान प्राप्ति का स्थान है और नौकरी से आवक कितनी होगी वो देखना पड़ता है, तब उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए ये घर का सप्तमांश कुंडली देखनी पड़ती है। तो ये उसका पार्ट है। जैसे कि हम कंप्यूटर में फोल्डर से सब फोल्डर ओपन करते हैं, तो ये फोल्डर है, उसका सब फोल्डर है। तो यहां से सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है पंचम स्थान का। तो भी हम मित्र जानेंगे कि संतान योग कैसे देखा जाता है। तो लग्न कुंडली जो होती है वो प्रथम स्थान को लग्न स्थान मानते हैं, यहाँ से स्वास्थ्य, हेल्थ वो सब दिखता है। और ये जो पंचम स्थान है जो रेड कलर से 5 नंबर लिखा है, यहाँ से संतान प्राप्ति के बारे में हमें पता चलता है और यहाँ से पता चलता है कि वो हमारे संतान कैसे होंगे, आगे कहाँ तक पढ़ेंगे, पूरा डिटेल यहाँ से पता चलता है। तो मित्रों, यहाँ संतान के अंदर भी यहाँ पुत्र कारक और पुत्री कारक ग्रह है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गुरु, मंगल और सूर्य, उसको पुत्र का कारक माना गया है। कैसे? तो मान लो कि बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे उच्च के स्वगृही मित्र राशि में, तो उसकी लाइफ में उसको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। सपोज वो कोई जगह पे बैठे, यहाँ पे बैठे सप्तम दृष्टि यहाँ कर रहे हैं बृहस्पति देव, तो भी उनको पुत्र प्राप्ति का योग होगा। बृहस्पति देव की 3 दृष्टि है, 5, 7 और 9।
मान लो कि यहाँ पे बैठे तो आप यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नौवीं दृष्टि यहाँ आ रही है, तो उसको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से ऐसे देखा जाता है। ऐसे मंगल देव, तो मंगल देव यहाँ बैठे हैं, मंगल देव की 4 7 और 8 3 दृष्टियां होती है। तो मंगल देव जहां पे बैठते हैं वहां से दृष्टि यहाँ करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बैठते हैं, तभी वो पुत्र का प्राप्ति होता है। सेम सूर्य देव, तो सूर्य देव की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पे सूर्य देव है और उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो सूर्य देव पुत्र का प्राप्ति करवाएंगे और अच्छा होशियार और बुद्धिमान बनेगा। मान लो कि सूर्यदेव यहाँ पे बैठे तो भी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अभी हम बात करेंगे पुत्री कारक ग्रह। तो पुत्री कारक ग्रह में चंद्र, शुक्र और शनि को लिया गया है, और शनि कोई बार बाधक ग्रह की भी भूमिका होती है उसकी, राहु केतु और शनि की को, जो हमें प्रेगनेंसी के दरमियान कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, मिस हो जाता है, तो कुछ होता है ऐसा। तो चंद्र, शुक्र और शनि को पुत्री का कारक माना गया है। चंद्र मानी चंद्र माँ बोलते हैं, चंद्र माँ का कारक है, और सूर्य यानी पिता, सूर्य को पिता का कारक है। तो ये पुरुष ग्रह है, ये स्त्री ग्रह है। तो अभी ये तीनों ग्रह यहाँ पे बैठेंगे, अदरवाइज एक कुंडली में कोई भी जगह पे बैठे और उनकी दृष्टि हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर पुत्री का योग बनेगा और उनके लाइफ में पुत्री का योग बनेगा और उनको पुत्री प्राप्ति होगी और बहुत होशियार और बुद्धिमान बनेगी। अभी इसके अंदर राहु और केतु जो ग्रह है उसको बाधक ग्रह माना गया है, क्योंकि क्या है कि वो कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी करते हैं और डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम कुछ दिक्कत आती है, हॉस्पिटल का खर्चा आता है और उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता नहीं है। तो मैंने अभी आप सबको बताया कि गुरु मंगल सूर्य पुत्र का कारक है, तो ये पंचम स्थान के अंदर राशि कोई भी हो, मगर उनकी शुभ स्थिति हो, स्वगृही, उच्च के मित्र क्षेत्र में, अदरवाइज उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही हो, तो उसको पुत्र प्राप्ति का योग होता है। मगर ये पंचमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित मानी एक खराब स्थान है, जो 6 8 12 के अंदर बैठे नहीं होने चाहिए, पाप ग्रह की उनके पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नीच ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो संतान योग बनता है और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ मैंने लिखा है डीप स्टडी, यानी ये पंचम स्थान जो रेड कलर है उसकी डीप स्टडी यहाँ पे की जाती है। तो मित्रों, उसमें नियम है पंचमेश की स्थिति, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पंचमेश है, यहाँ पे कौन है, तो सिंह राशि है, सूर्य। तो सूर्यदेव कहाँ पे बैठे हैं, मान लो कि 6 8 12 में बैठे हैं, तो वो खाड़े के घर में आ गए, और ये 6 8 12 का घर आदि वैधि उपाधि का माना जाता है, तो उसमें उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लो कि पंचमेश 7 नंबर यानी तुला राशि में बैठे हैं, तो तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी संतान प्राप्ति योग में दिक्कत आ सकती है। तो ये पूरा डिटेल यहां से जाना जाता है। अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ये पंचमेश सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं, मगर ऐसी व्यक्ति की लाइफ के अंदर उनको संतान प्राप्ति योग नहीं बन रहा है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है, यहां से उसकी डीप स्टडी करके एक सप्तमांश कुंडली देखनी है। सप्तमांश कुंडली, तो ये सप्तमांश कुंडली के अंदर यहाँ पे पंचमेश कौन है, तो यहाँ पे 8 नंबर है, 10 नंबर, तो यह 9 नंबर हो गया। 9 नंबर यानी बृहस्पति देव का घर है, ये पंचमेश है। अभी मान लो कि पंचमेश खुद यहाँ पे बैठ गए बृहस्पति देव, तो उनके लाइफ में अच्छा पुत्र का योग बनेगा। अभी इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे सूर्यदेव स्वगृही सिंह राशि में बैठे हैं, मगर उनके लाइफ के अंदर कोई संतान नहीं है, तो जब हम उनका डीप स्टडी करते हैं तो मान लो कि बृहस्पति देव है यहाँ पे 9 नंबर, बृहस्पति देव उठ के यहाँ बैठ गए 10 नंबर में, आदि व्याधि उपाधि वाले घर में, 6 8 12 के घर में, तो यहाँ पे बृहस्पति देव नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो कि शनि देव बैठे हैं, मारक ग्रह, पाप ग्रह की कोई दृष्टि है पंचमेश पे, तो उनकी लाइफ के अंदर संतान प्राप्ति योग के अंदर दिक्कतें आ सकती है। तो ये पूरा पंचम स्थान से उनको पता चलता है कि उनके लाइफ में संतान होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे और आगे जाके क्या करेंगे। तो ये पूरा यहाँ से
लग्न कुंडली का पंचम स्थान का डीप स्टडी करके हमें पूरा पता चलता है और इसमें से हम पता लगा सकते हैं कि उनके लाइफ में पुत्र होगा या पुत्री होगी या कोई प्रॉब्लम होगा, ये पूरा यहाँ से पता चलता है संतान योग के बारे में। तो मित्रों, ये पूरा आपको मैंने समझाया अभी। लग्न कुंडली से पंचम स्थान से हमें देखा जाता है कि उनके व्यक्ति के लाइफ में संतान कैसे होंगे और अच्छा योग बन रहा है मगर संतान नहीं हो रहे हैं तो उनकी डीप स्टडी करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सप्तमांश कुंडली। पूरा मैंने डिटेल अभी आपको समझाया। मित्रों, मैंने अभी आपको समझाया कि संतान प्राप्ति योग कैसे देखा जाता है। उसमें पंचम स्थान पहले देखना पड़ता है और फिर भी पंचम स्थान से अच्छा योग बन रहा है और संतान जो कोई व्यक्ति के नसीब के नहीं है, नसीब के अंदर, तो फिर उसकी सप्तमांश कुंडली डीप स्टडी के लिए, सूक्ष्म अध्ययन के लिए देखा जाता है। तो मैं आशा रखता हूं कि जो मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और ये चैनल सब्सक्राइब करना। आभार।